प्रोस्ट ट्रेड की सर जॉब क्या है जी? पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रोस्ट ट्रेड क्या होता है? पीएफ प्रोस्ट ट्रेड क्या है, उसके बारे में बता दीजिए प्लीज़। प्रोस्ट ट्रेड बन के क्या हम मज़ीद आगे जीडी पायल बन सकते हैं? प्रोस्ट ट्रेड में आके क्या हम आगे हमारी एज सिक्योर हो जाती है? क्या हम कोई और काम कर सकते हैं? क्या हम कोई बिजनेस कर सकते हैं प्रोस्ट ट्रेड की जॉब लेके? पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब करने के साथ साथ क्या हम ज़ाती कारोबार कर सकते हैं? क्या हम आगे तालीम हासिल कर सकते हैं? क्या हम रात को घर आ सकते हैं? क्या हमें छुट्टी मिलती है? इसके साथ ट्रेनिंग कितनी होती है? ट्रेनिंग का अरसा कितना होता है? क्या दौरान ट्रेनिंग हम घर आ सकते हैं? क्या सर पे मिलती है जी? पे और अलाउंसेस किस तरह के होते हैं? हमें कितनी पे मिलती है? इसकी पावर कितनी होती है? इसके इख्तियारात कितने होते हैं? इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वीरीज जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप इन जॉब्स को हासिल करने वाले मराहिल से किस तरह आसानी के साथ गुजर सकते हो और अपना और अपने बच्चों के लिए रोजगार का हसूल कर सकते हो। इससे पहले के मौजू की तरफ आए जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप कहीं बिजी हों तो आपको वो नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप किसी भी वक्त वो वीडियो देख लें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान से बच्चे ऑनलाइन मुझसे तैयारी भी करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं और बच्चों को मुख्तलिफ जॉब्स की तैयारी और मुख्तलिफ एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता हूं। पीसीएस, सीएसएस, आईएसएसबी, पीएमएस और इस तरह से मुख्तलिफ जॉब्स के लिए एएनएफ है, रेंजर्स है, कुछ भी है एफआईए, वहाँ पे भी बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान से अटैच है। अगर आपने तैयारी करनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नो अदर डिस्कशन प्लीज़। मेरे पास टाइम नहीं होता, पूरे पाकिस्तान से बच्चे सवाल करते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत से काम करने होते हैं, आपके लिए वीडियोस बनानी होती है, उनकी एडिटिंग करनी होती है, कोर्ट्स में पेश होना होता है, इसलिए सॉरी, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही कहा करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो आता हूं मौजू की तरफ। प्रोस्ट ट्रेड क्या होता है? तो प्रोस्ट ट्रेड बेसिकली वो अमला है जो आपकी ग्राउंड में काम कर रहा होता है। ग्राउंड से मुराद यानी ज़मीन के ऊपर उस एयरक्राफ्ट के मतलब जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ होते हैं, उन जहाज़ों के ऊपर जितना काम हो रहा होता है, कुछ टेक्निकल काम होते हैं, कुछ मैकेनिकल काम होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के काम होते हैं, ये सारे के सारे कामों के बारे में जो काम वहाँ पे हो रहे होते हैं, लेबॉर्ट्रीज में काम हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ वो क्रू, वो अमला जो नीचे काम कर रहा होता है सारा, उस जहाज़ को, उस प्लेन को रेडी करने के लिए, उस सारे के सारे अमले में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। उसको प्रोस्ट ट्रेड कहते हैं जी। इसका आपको सीधा सा अगर मैं मफहूम बता दूं तो जहाज़ उड़ाने वाले पायलट की मदद करने वाला अमला प्रोस्ट ट्रेड कहलाता है। सिंपल इसमें ये है। तो आपकी मुख्तलिफ विंग्स में मुख्तलिफ तरह से ड्यूटीज़ लगी होती हैं। कुछ लोग लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, कुछ मैकेनिकल काम कर रहे होते हैं, कुछ ग्राउंड में काम कर रहे हैं, कुछ उस जहाज़ की देखभाल कर रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह से बहुत से विंग होते हैं, बहुत से काम होते हैं। इस तरह से अमला बहुत सा काम कर रहा होता है। बेसिकली इन सारे के सारे अमले को एयरमैन कहा जाता है। तो आगे उन जॉब्स की मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस हैं। आपके रैंक्स क्या होते हैं, बेसिक पे स्केल क्या होती है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख लीजिएगा। किस तरह आप प्रमोट होते हैं, किस तरह आपकी प्रमोशन का क्राइटेरिया है और किस तरह से उस रैंक की कितनी कितनी पे होती है, वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, गौर से देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताना है कि आपने उन मराहिल से कैसे आसानी के साथ गुजर जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जी क्राइटेरिया सुन लीजिए। मैट्रिक साइंस 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, इंग्लिश में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, 17.5 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए, नज़र आपकी 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस, और इसके साथ साथ आपका जो कद है 172 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक आपका कद होना चाहिए। तमाम इसमें अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल। इसके अलावा आपके जो अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको हाउस रेंट मिलता है, आपको घर दिया जाता है, रैश दी जाती है, आपको खाना फ्री होता है, आपको एयर टिकट और आपकी रेलवे टिकट में 50% आपको रियायत होती है जहाँ भी आप सफ़र करें, जहाँ भी आप जाएँ। इसके अलावा आपके लिए पीएफ के स्कूल्स होते हैं, पीएफ के मेडिकल सेंटर्स होते हैं, पीएफ के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे आपका इलाज भी फ्री होता है और आपके बच्चों की तालीम भी फ्री होती है। आपके बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं। हज और उम्रा पे भी आपकी ड्यूटियाँ लगती हैं, टर्न बाई टर्न आप हज और उम्रा के लिए भी जाते हो। तो इस तरह से इन जॉब्स में आपको बहुत सा फ़ायदा मिलता है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बड़ी अच्छी ऑनर इज़्ज़त वाली जॉब है। इसके अलावा उसी तरह से जो जितने हमारे पसमानदा इलाके हैं पाकिस्तान में, जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं, उसके अलावा फाटा के इलाके हैं, केपीके के इलाके हैं, बलूचिस्तान और सिंध के रूरल इलाके हैं,
देहाती इलाके, वहाँ पे एज की रिलैक्सेशन भी होती है, वहाँ पे आपको एजुकेशन की भी रियायत होती है। फ़र्ज़ किया इसमें 55% मार्क्स हैं तो वहाँ पे 40% मार्क्स होंगे, 10 से 15% की रियायत होती है। वो सारे के सारे क्राइटेरिया एलिजिबल है, वो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक्स भी मैंने दिए होते हैं, टेलीफोन नंबर दिए होते हैं, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ जी आपके सवालों की तरफ। तो सबसे पहला वही आपका मोस्ट कॉमन सवाल कि क्या हम इंग्लिश में जवाब, हमसे सवाल किया जाता हो तो उर्दू में जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जी, आप उर्दू में जवाब दे सकते हो अगर आपसे कोई इंग्लिश में सवाल किया जाए, इसमें कोई ऐसी इबाहम नहीं है। फिर आपका सवाल जी, क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं ये जॉब हासिल करके? बिल्कुल जी, आप मज़ीद तालीम जारी रख सकते हो ये जॉब हासिल करके, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। मैं बारहा बता चुका हूँ, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको रेगुलर पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। क्या हम CSS कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप CSS कर सकते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हो अपने तौर पर तैयारी करके। आपको बाकायदा उसके लिए क्लासेस कहीं पर लेने की इजाज़त नहीं होती। मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के ऊपर अपने अपने हॉस्टल्स में बैठे हुए अपने अपने ड्यूटी ऑफ करने के बाद मुख्तलिफ डिवाइसेस के जरिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेते हैं, करते हैं तैयारी अपनी अपनी, और अपनी अपनी सर्विस में फ़र्दर मूव की तलाश में रहते हैं। CSS PCS करते हैं, PMS भी करते हैं, ISS भी करते हैं, और GD पायलट भी बन जाते हैं। वहाँ पे GDP के लिए, कमीशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इस तरह बच्चे अपने अपने हॉस्टल में बैठे तैयारी कर रहे होते हैं, साथ साथ अपनी जॉब कर रहे होते हैं। दिन के वक्त जॉब करते हैं, रात को वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई बॉन्ड भरा हुआ है तो वो बॉन्ड की मुद्दत जो है वो पूरी होने के बाद फिर आप उनसे ले सकते हो NOC और जा सकते हो। इसकी पावर कितनी होती है जी? इसकी पावर बेटा बहुत होती है। आप जो बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब कर रहे हो उसमें आपकी पावर ही पावर है। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यह है कि आपको सैलरी मिल जाती है, आपकी एज सिक्योर हो जाती है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आपके घर वालों का, आपका, और उसके साथ साथ फिर आप आगे मज़ीद अपनी चीज़ें देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो फाइनेंशियली। उसके बाद फिर आप जो है वो उन जगहों पे सर्व कर रहे होते हो जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस है। आप मुल्क के लिए सर्व कर रहे होते हो, कौम के लिए सर्व कर रहे होते हो। उन एरोप्लेन्स में, उन चीज़ों के साथ आप काम कर रहे हो, तो उन एयर बेस पे काम कर रहे हो, तो जिनको देखने के लिए सिविलियन लोग ख्वाहिश करते हैं। तो ये बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब होती है जी, आपकी बड़ी पावर होती है। आप उन एरोप्लेन्स के साथ काम कर रहे होते हो जो हमारे लिए एक ख्वाब होते हैं। ड्रीम जॉब है ये पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करना, तो आपकी बहुत अच्छी जॉब है जी। ड्यूटी क्या क्या करनी होती है? तो जी आपकी ड्यूटी जो है वो सारे के सारे मैंने जैसे आपको बता दिया, मुख्तलिफ विंग्स में आप काम कर रहे होते हो जो उस जहाज़ के लिए मुतय्यन होते हैं। उन ग्राउंड के में आप काम कर रहे होते हो, लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, टेक्निकल में काम कर रहे हो, मैकेनिकल में काम कर रहे हो, कंप्यूटर विंग में काम कर रहे हो, मुख्तलिफ जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, पुर्जा जात हैं, उनके लिए काम कर रहे हो, उस जहाज़ की मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हो, उस ग्राउंड में काम कर रहे हो जहाँ पे वो हमारे बंकर्स बने हुए हैं, हमारे जो हैं एयर बेस बने हुए हैं, उन बेस पे आप काम कर रहे हो, लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, मुख्तलिफ जगहों पे वर्कशॉप्स में आप काम कर रहे हो। तो ये सारे का सारा अमला जो नीचे काम कर रहा होता है, यही आपकी ड्यूटी होती है। आपसे आलमोस्ट 8 घंटे का काम लिया जाता है, उसके बाद फिर आपकी रेस्ट होती है, आप सुकून करते हो, आराम करते हो, जा सकते हो, अपने हॉस्टल में रह सकते हो, खाने शाने खा सकते हो, वापस घरों को आ सकते हो अगर आपका घर कहीं नज़दीक है। इसकी सैलरी कितनी होती है जी? बहुत अच्छी सैलरी होती है बेटा, बेसिक पे स्केल के मुताबिक होती है। इसमें मेरी वीडियो अलग से पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा। हर रैंक की मैंने सैलरी और उसके बाद मैंने उसकी जो BPS भी बताया हुआ है, उसके इख्तियारात पार्ट्स बताए हुए हैं, वो अलग से पड़ी है, वो आप देख लीजिएगा। हम जहाज़ उड़ा सकते हैं? नहीं जी, आप जहाज़ उड़ा नहीं सकते जी। जहाज़ उड़ाना GDP का ही काम है, जनरल ड्यूटी पायलट। आप उस जहाज़ की जितनी मेंटेनेंस है, उस जहाज़ के बारे में जितना उड़ने से पहले तक आप सबकी ड्यूटी होती है, उस जहाज़ को उड़ाने के लिए रेडी करना असल में आपका काम होता है। जो एयरमैन होते हैं, जो नीचे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो PF एंड ID है, चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे वो एरो ट्रेड है, चाहे कुछ है, कोई भी नाम रखा हुआ है उस टेक्निकल जॉब का, आप सारे के सारे उस जहाज़ को रेडी करने के लिए मुतय्यन होते हो। उस जहाज़ को उड़ाना सिर्फ GDP का ही काम है, जनरल ड्यूटी पायलट्स का। क्या हम यूनिफॉर्म पहनते हैं? बिल्कुल जी, आप यूनिफॉर्म पहनते हो, ये यूनिफॉर्म जॉब है, यूनिफॉर्म में आप जॉब करते हो, आपको कोई ऐसी इबाहम नहीं, आप ट्रेनिंग करते हो, बाकायदा असलहे की ट्रेनिंग भी होती है, आपकी हर किस्म की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप यूनिफॉर्म पहनते हो, यूनिफॉर्म पहन के ही ये सारी जॉब आप करते हो। बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, अच्छी जॉब है। आप ये जॉब हासिल करके अपने और अपने ख़ानदान का रोज़गार कमाते हो। यूनिफॉर्म जॉब है जी, बिल्कुल। प्रोटेस्ट ट्रेड बेसिकली है क्या जी? प्रोटेस्ट ट्रेड बेसिकली आपको उस जहाज़ को उड़ाने के लिए मदद करने वाला अमला होता है।
टेक्निकली और मैकेनिकली मुआवनत करने वाला तमाम का तमाम अमला जो होता है वो सारे का सारा प्रोस्ट्रेट कहलाता है। प्रोस्ट्रेट वही अमला है जो सारा उस जहाज़ को रेडी करने के लिए तैयार होता है, ग्राउंड में क्रू होता है जो वो सारे का सारा ये काम कर रहा होता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो प्रोस्ट्रेट के ऊपर कि पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रोस्ट्रेट कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह से अपनी जॉब हासिल करके अपना और अपने बच्चों का रोज़गार कमाते हैं। आपके सवाल जो हो, क्वेरीज जो हो, वो आप मुझसे कर सकते हो। लेकिन अगर व्हाट्सएप के ऊपर आपने सवाल जवाब नहीं करने, वहाँ पे आपने सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही कहना है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आपको किसी नए तारुफ से रूशनास कराने के लिए, किसी नई जॉब से रूशनास कराने के लिए, उस जॉब के मराहिल को बताने के लिए, उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए। टिल देन जी अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।